हेलो एवरीवन, कोड इन में आपका स्वागत है। आज का जो न्यूज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है। टॉपिक क्या हो सकता है, गेस करिए। हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। आइए पहले इस मतलब समझते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं जिसको लेके इतना बवाल हो रहा है, फिर आगे बात करते हैं। तो पहले चेंजेस देख लेते हैं। तो जो पहला चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे समझिए कि अब क्या होगा ना कि आप अगर 5 साल से इस्लाम को फॉलो करते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, तो ही आप वक़्त को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा ये था कि मैं आज इस्लाम धारण करूँ, मैं कल प्रॉपर्टी वक़्त के नाम कर दूँ। तो इसको चेंज कर दिया गया पहला चीज़। दूसरा जो है कांसेप्ट ऑफ वक़्त बाय यूज़र को एलिमिनेट कर दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ, समझिए बात को। अगर मान लीजिए कि वक़्त पे है, वक़्त के पास कोई प्रॉपर्टी वक़्त यूज़ कर रहा है और वो 3-4 साल यूज़ कर रहा है। तो अगर उसके पास वो कागज़ नहीं भी है तो भी वो प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि 70% आप मतलब सोच नहीं सकते हो, 70% जो प्रॉपर्टी है वक़्त के पास, वो ऐसी है जिसका उनके पास कागज़ नहीं है। अप्रॉक्स 70%। तो ये भी एक बड़ा मतलब बवाल का कारण बना है। एक जो थर्ड चीज़ चेंज हुई है, जैसे क्या था ना, पहले जो प्रॉपर्टी का सर्वे करने जाता था वो वक़्त का ही मेंबर जाता था, कोई सर्वेयर जाता था। लेकिन अब क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाएगा, वक़्त की प्रॉपर्टी को सर्वे करेगा। तो ये भी एक चीज़ चेंज हुई है। अब पहले से देखिए, पहले क्या होता था कि पहले तो मान लीजिए वक़्त का कोई मेंबर गया, वो अपना सर्वे-वर्वे करके आके दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाके सर्वे करना है। और अगर बात करें मेंबर्स की, बात करें, देखिए पहले सेंट्रल लेवल पे 22 मेंबर होते थे वक़्त के। अब उसमें क्या होगा कि पहले क्या था ना कि कोई डिसाइड नहीं था कितने नॉन मुस्लिम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब क्या है कि मैक्सिमम 12 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं। और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो 11 मेंबर में से मैक्सिमम 7 जो हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। समझे बात को ना? ये भी क्लियर हो गया। अब क्या है कि काउंसिल में ना आपको 2 वुमेन रखनी पड़ेगी। मिनिमम 2 वुमेन का भागीदारी होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के चलते अब वक्फ बोर्ड में भी 2 वुमेन को रखना पड़ेगा। फिर अगर देखा है कि गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी है वो वक्फ की हो जाती थी। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर कोई भी है तो वो वक्फ की नहीं हो सकती है। बात समझे? वक़्त की कोई प्रॉपर्टी होगी, अगर वो गवर्नमेंट है तो वक़्त से वापस ले ली जाएगी। तो एक ये भी चेंज हुआ है। और फिलहाल मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि चेंज हुए हैं। अब आप सोचोगे कि सर सीबीएसई बोर्ड सुना है, यूपी बोर्ड सुना है, ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो आइए पहले मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं बताता हूँ वक़्फ क्या होता है, वक़्फ। तो अगर देखें आप तो वक़्फ क्या है ना, एक इस्लामिक लॉ है, जिसमें क्या होता है कि आप जो है ना अपना परमानेंट डेडिकेट करते हो प्रॉपर्टी, या तो वो मूवेबल होगी या वो तो नॉन मूवेबल होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका गोल्ड भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है, ये सब आ सकता है। नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड वगैरह हो गया। अगर ये सब चीज़ आप रिलीजन के नाम पे देते हो तो वो हो गया वक्फ। लेकिन आप सोचो, आप दे तो रहे हो लेकिन इसको मैनेज कौन करेगा? तो इसके लिए क्या हुआ, 1954 में कांग्रेस सरकार के राज में एक बोर्ड बनी, ठीक है? जिसका नाम रखा गया वक्फ बोर्ड। 1954 में बनी थी। अब इसमें 2 बार अमेंडमेंट भी लाए गए। एक लाया गया 1995 में और एक 2013 में, ठीक है? अब जो तीसरा अमेंडमेंट है वो 2025 में हुआ है। और पूरे इंडिया में टोटल 30 ऐसे वक्फ बोर्ड हैं पूरे कंट्री में, ठीक है? और अगर लैंड की बात करें तो आप सोच के मतलब चौंक जाओगे। 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। अगर बात करें कितना है तो 9 लाख एकड़्स, रियली 9 लाख एकड़्स। रेलवे, आर्म फोर्स, 3rd नंबर पे वक्फ बोर्ड। तो पहले नंबर पे आपके पास रेलवे के पास सबसे ज़्यादा लैंड है, दूसरे नंबर पे आर्म फोर्स के पास, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा लैंड है इंडिया में। और अगर बात करें 2013 के अमेंडमेंट की, तो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे समझिए बात को, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल लोग हैं, 2 लोग नॉर्मल, एक मैं हूँ, एक आप है। अब मैं अगर आपके ज़मीन पे केस करता हूँ, तो मुझे कोर्ट में ये प्रूफ़ करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में कि वो ज़मीन मेरी है, क्योंकि मैंने केस किया है। लेकिन अगर ब्रॉडर व्यू देखें 2013 अमेंडमेंट का, तो 2013 अमेंडमेंट में ये था कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दिया, तो फिर सिविल कोर्ट में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, ना कि वक्फ बोर्ड की। तो ये एक ब्रॉडर व्यू, हालाँकि इसमें बहुत अंदर जाएँगे तो कई चीज़ें चेंजेस भी हैं इसमें, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू अगर पिक्चर आप लेना चाहते हो तो ये है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, पूरा प्रॉपर मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बता दिया। इतना अगर आपको नॉलेज है तो मतलब हाँ, आपके पास एक समरी नॉलेज है।
और अगर बात करें अभी जो ये अमेंडमेंट हुआ है, ये पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। फिलहाल के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 राइट टू फ्रीडम रिलीजन के तहत। तो फिलहाल के लिए वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल और वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने आपको पूरा पर क्लियर कर दिया है। इससे अगर आपको कोई चीज़ कोई पूछेगा या कुछ बनेगा तो आप बता सकते हो। तब तक के लिए अगर आगे न्यूज़ ऐसी कुछ रिलेटेड आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें और लास्ट में ये मीम देखना ना भूलें। No. No.